जी जी बताइए। तो पहले तो सभी को प्रणाम, है ना। और इसमें आपने समय और चेतना के बारे में जो बताया, उसमें समय जो है और चेतना, कॉन्शियसनेस है, इसी के बारे में लोग जितने भी हैं हमारे, चाहे ऋषि मुनि हैं, संत हैं, चाहे वैज्ञानिक हैं, इसी के उसमें पढ़े हुए हैं कि क्या समय है और क्या कॉन्शियसनेस है, चेतना किस तरीके से काम करती है और समय किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो हम समय के बारे में ये जान पाते हैं कि सामान्य दृष्टि से समय जो है घड़ी से चलता दिखाई देता है। हमें सेकंड दिखता है, मिनट दिखता है, घंटे दिखते हैं, दिन दिखते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी जिंदगी के वर्ष निकलते जाते हैं। आज हम 2026 में पहुंच गए हैं। कभी हम 1978 में भी थे, कभी हम 1980 में भी थे, और आज हम 2026 में पहुंच गए हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर समय केवल घड़ी की सुई नहीं है, बल्कि परिवर्तन का नाम है। जहाँ परिवर्तन है वहाँ समय है। अगर हम बचपन की बात करें, तो बचपन से युवावस्था में जब हम आते हैं तो वो भी एक समय है। बीज जो होता है, उस बीज का अगर हम रोपण करें तो वृक्ष बन जाता है, वो भी एक समय है। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक का टाइम अगर हम देखें, जब सुबह हम उठते हैं सुबह मॉर्निंग में, उसके बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद भी उसको भी हम एक समय मानते हैं। और जन्म और मृत्यु जो होती है वो भी एक समय है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, राजा हो चाहे भिखारी कोई भी हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई नौकरी करने वाला हो, कोई भी हो, उसके लिए कभी रुकता नहीं है। फिर हम आते हैं, फिर चेतना की अगर हम बात करें, तो चेतना भी ऐसे ही है हमारा, जैसे शरीर है। शरीर भी हमारा बदलता है, विचार भी हमारे बदलते हैं, भावनाएं जो होती है वो भी हमारी बदलती है, और परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। पर जो इन सबको देख रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी चेतना होती है। जब हम साक्षी रूप में रहते हैं तो वो सारी की सारी जो है वो हमारी चेतना ही होती है, जो सब कुछ महसूस कर रही होती है, उस समय को महसूस कर रही होती है, उस परिवर्तन को महसूस कर रही होती है। जैसे सपोज अगर हम बोले कि हाँ मुझे दुख हो रहा है, तो वो दुख जो है वो जो महसूस कर रही है वो हमारी चेतना महसूस कर रही है। तो वो दुख जानने वाला कौन है? वो दुख जानने वाला हमारी चेतना है। अगर हम बोले कि हाँ वो दुख हो रहा है, मान लो सपोज मेरे शरीर में कहीं पेन हो रहा है, कहीं मेरे मान लो कुछ भी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो शरीर महसूस नहीं कर रही है, वो चेतना जो हमारी है वो महसूस कर रही है कि वो हमारा, वो जो दुख है वो हमारा चेतना महसूस कर रही होती है। जैसे मेरे मन के विचार चल रहे हैं, तो विचारों को देखने वाला भी हमारी क्या है, चेतना ही है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है वो हम चेतना के माध्यम से ही जान पाते हैं और समझ पाते हैं। फिर अगर हम समय और चेतना के संबंध अगर देखें, तो समय क्या है, परिवर्तन का आयाम है, जबकि चेतना परिवर्तन की साक्षी है। अगर समय बहता रहता है तो चेतना देखती रहती है। समय चल रहा है, चलायमान है समय, पर जो हमारी चेतना है वो उसको देखती रहती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि आकाश में अगर बादल आते जाते रहते हैं, तो बादल जो है समय की तरह और आकाश चेतना की तरह है। बादल बदलते रहते हैं पर आकाश वैसे ही रहता है जैसे हम देखते हैं, एक जगह स्थिर है वो। इसी प्रकार अगर हम जीवन की घटनाएं भी अगर देखें तो वो भी आती जाती रहती है, परंतु भीतर से अगर हम देखें तो साक्षी अचल रहता है, वो चेतना जो है हमारी अचल है। अब हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं आई, चाहे हम खुश खुश हुए चाहे हम दुखी हुए, तो वो सारी की सारी जो जो भी घटनाएं हमारे साथ घटित हो रही हैं, वो सारी की सारी चेतना के रूप में, वो साक्षी रूप में हम उसको जान पाते हैं। फिर हम अगर मन समय में अगर हम देखें, तो चेतना वर्तमान में हम हमेशा दो दिशाओं में भटकते रहते हैं, एक अतीत में और एक भविष्य में। अगर हम अतीत को देखें तो हम यही सोचते रहते हैं कि अरे यार अतीत में मेरी नौकरी कितनी अच्छी थी, उसमें मैंने कितने आराम से नौकरी करी, कितनी मेरी अच्छी सैलरी थी उसमें, वो सैलरी से मैंने कितने अपने सारे के सारे जो भी खर्चे थे वो कैसे कर पाता था। आज बहुत महंगाई हो गई है, भविष्य में क्या होगा, आगे बच्चों का कैसे खर्चा चलेगा, बच्चों की नौकरी कैसे लगेगी, बच्चे कितना स्ट्रगल करेंगे, बच्चे क्या खाएंगे पिएंगे, वो सब चीज हम लोग सोचते रहते हैं। तो हमारा जो जीवन होता है वो अतीत और भविष्य में ही रहता है। इसके इसके अलावा फिर हम अगर देखें तो वर्तमान ही अगर हम देखें तो परमात्मा का द्वार है। अगर हम वर्तमान में अगर जी रहे हैं, प्रेजेंट में अगर जी रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि हम परमात्मा के बहुत ज्यादा करीब हैं। पर अगर हम अतीत और भविष्य की तरफ अगर हम अपने आप को अगर मोल्ड करते हैं या देखते हैं या सोचते हैं उसके बारे में, तो वो हम अपना जो वर्तमान का भी जो समय है, जो हमें परमात्मा के साथ कनेक्ट होना चाहिए था, उसमें हमारा वो सारा का सारा समय बर्बाद होता रहता है। क्योंकि या तो हम भविष्य में रहते हैं या तो हम अतीत में रहते हैं। तो वो सबसे मतलब वैसी चीज होती है कि उसमें हम जो जीवन जो आज हमें जीना चाहिए वो हम नहीं जी पाते।
फिर हम बात करें अगर ध्यान और समय की, जब मन बहुत हमारा शांत रहता है तब हम अनुभव हमारे दिखते हैं, बदलते लगते रहते हैं हमें। कई लोगों का अनुभव देखा होगा आपने कि ध्यान में 1 घंटा 5 मिनट जैसे लगता है, दुख में 5 मिनट 1 घंटे की जैसे लगता है। सपोज जैसे मान लो कोई दुख आया, जैसे किसी ने सुना कि यार एक्सीडेंट में वो मारा गया, तो उसमें क्या होता है, जब उसका परिजन मरता है तो वो सोचता है कि अरे क्या हो गया अचानक, मतलब उसकी डेथ कैसे हो गई, वो तो साथ में था हमारे, अभी कल ही की तो बात है कि हाँ कल हम लोगों ने एक साथ ही मटर पनीर खाया था, और ऐसे कैसे अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ। तो हमें उस समय वो लगता है कि वो दुख जो है वो घंटों के हिसाब से लगता है हमें। ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम मृत्यु मृत्यु की और समय की अगर हम बात करें, तो शरीर जो है समय के अधीन है, धीरे धीरे क्या है ये शरीर हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे सपोज जैसे स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, जब हम पैदा होते हैं तो उस समय हम बचपन में रहते हैं, उसके बाद फिर हम जवान होते हैं, उसके बाद फिर हम मृत्यु में आ जाते हैं। तो ये जो है ये भी एक समय है, मृत्यु भी एक समय है। और इसमें क्या है कि अगर जो जन्मा है वो निश्चित है कि उन्हें समाप्त होना ही होना है। तो ये प्रकृति का नियम है, जो चीज पैदा हुई है वो खत्म होनी ही होनी है। इसमें फिर अगर हम देखें कि भगवत गीता में जैसे आपने बताया था कि आत्मा ना जन्म लेती है और ना कभी मरती है, शरीर समय है और आत्मा समय से परे है। जो हमारी आत्मा है वो समय से परे है, इसमें आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी अगर हम समय से अगर कंपेयर करें तो हम शरीर का कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि शरीर जो है उस समय के अनुसार ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में जा रहा है, बचपन में भी, जवानी में भी, और जब हम वृद्धावस्था में आ रहे हैं तब भी। अगर हम इसको 3D और 5D की चेतना की यात्रा से अगर अगर समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 3D में भय भय में जीता है इंसान, प्रतिस्पर्धा में जीता है और स्वयं को केवल शरीर मानता है। अगर हम सिर्फ शरीर मानेंगे अपने आप को तो वो हम 3D में जी रहे होते हैं, पर अगर हम 5D की बात करें तो प्रेम में हम जिएंगे, एकता का अनुभव करेंगे, स्वयं को शुद्ध चेतना मानेंगे। फिर अगर हम बात करें समय का सही उपयोग और अगर हम करना चाहें अगर, तो सबसे पहली चीज तो हमें स्वयं को जानना होगा। जितना हम स्वयं को जानेंगे उतना हम उस समय की उपयोगिता को समझ पाएंगे। दूसरा, प्रेम और सेवा भाव हमारे अंदर होनी चाहिए। जितना प्रेम और सेवा भाव हमारे अंदर होगा उतना हम समय को उतने अच्छे से जान पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, होनेपन में या वर्तमान में जीना हमें हमें होना चाहिए। अगर हम वर्तमान में नहीं जिएंगे, अगर हम अतीत और भविष्य में ही जिएंगे, तो सीधी सी बात है कि वो समय का भी हम बर्बाद करते करते रहेंगे। फिर धन पद और प्रतिष्ठा समय के साथ हमारी छूट जाती है। जैसे सपोज आज हम अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, आज हम उनकी खुशी के लिए हर वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर हम उसे एग्जाम्पल के रूप में देखें कि हाँ उसी आदमी को एक बार पैरालिटिक अटैक हो जाता है, सपोज उसका पूरा पूरा हिस्सा अगर पैरालिसिस हो गया, तो वही बीवी वही बच्चे उसको एक कोने में छोड़ देते हैं। ठीक है। और यहाँ तक कि उसको वो खाना पीना भी नहीं देते जो खाना पीना देना होता है, वो सिर्फ इसलिए कि कहीं बहुत बार वो शौचालय ना जाए, जिससे कि उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो यही होता है कि जब तक आदमी काम करने वाला है, काम काम कर रहा है, जब तक मतलब उससे मतलब है उस परिवार को, तब तक ही उसकी पूछ हो रही है, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। धन और प्रतिष्ठा समय के साथ भी छूट जाती है, लेकिन चेतना का विकास आत्मा की यात्रा को हमेशा ऊंचा बनाता रहता है। अगर हम बात करें समय नदी की, समय जो है नदी की तरह बहता रहता है। शरीर, परिस्थितियां, रिश्ते और संसार उस नदी में बदलते रहते हैं, लेकिन आपके भीतर एक ऐसा केंद्र है जो कभी नहीं बदलता, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है चेतना। वो साक्षी रूप में हमारे अंदर है और वही हमारी आत्मा है। जब मन समय के बंधन से ऊपर उठकर वर्तमान में स्थिर होता है, तब मनुष्य अनुभव करता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं समय नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। तो यही है प्रभु जी, इस तरह से। जी जी अखिलेश भैया, बहुत तो अच्छा। यही है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, यही है। ये अनुभव में देखो आना हमारी हमारी चाहिए। जब ये अनुभव में जी जी आ जी जाएगा ना, तो हम वो पल में, उस क्षण में भी जीने लग जाते हैं, है ना। जी जी जी, मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर देखो सपोज अगर हम अगर जानना चाहें, हम अगर अपने आप को जानना चाहें कि हम वर्तमान में है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वर्तमान में है, तो अगर हम इंजॉय कर रहे हैं अपने समय को, तो हम समझ सकते हैं कि हम वर्तमान में जी रहे हैं। अगर हम भविष्य की चिंता में हैं और अतीत के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समझ सकते हैं कि हम है ही नहीं वर्तमान में। जो हमारी आत्मा है
वो जो समय हमें मिला है उस समय को हमने बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया। जी जी जी, यही है। यही है प्रभु जी। और कुछ प्रणाम प्रश्न है? प्रभु। नहीं नहीं प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, सभी को प्रणाम। चंद्रभान करके कोई जुड़ा हुआ है, चंद्रभान नाज आ रही हूँ। चंद्रभान राजगढ़ करके कोई जुड़ा हुआ